भाई एक बात समझ नहीं आ रही। आरसीएम का तुलसी पेंट आखिर गया तो गया कहाँ? और अचानक वो ओवीरा पेंट कहाँ से आ गया? सवाल बहुत दिलचस्प है। आइए पूरी कहानी बताते हैं। सोचिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो बाजार में आते ही तहलका मचा देता है। लाखों आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर जिस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, दुकानों पर लाइन लग जाती है और पेंट की बाल्टियां हाथों हाथ बिकने लगती हैं। लेकिन फिर अचानक रातों रात वो प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाता है। पिकअप सेंटर खाली हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर परेशान होकर सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर पेंट हमारा गया तो गया कहाँ? कंपनी नया स्टॉक क्यों नहीं ला रही है? क्या आरसीएम ने पेंट बेचना बंद कर दिया, या फिर इसके पीछे टीसी छाबड़ा सर का कोई ऐसा बड़ा फैसला हो गया था जिसने पूरे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को हिलाकर रख दिया था? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे तुलसी पेंट के अचानक बंद होने के कड़वे सच के बारे में साथियों। कैसे एक छोटे से समझौते को ठुकराकर आरसीएम ने जन्म दिया एक ऐसे ब्रांड का जो आज पूरे हिंदुस्तान में छा चुका है। उसका नाम है ओवीरा पेंट। कहानी शुरू होती है तुलसी पेंट से। तुलसी पेंट कोई नई नवेली कंपनी नहीं थी। यह कंपनी साल 1977 से पेंट इंडस्ट्री में काम कर रही थी। इसकी क्वालिटी और लगातार बेहतरीन काम को देखते हुए साल 2008 में भारत सरकार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री के हाथों से तुलसी पेंट को विशेष सम्मान से नवाजा गया था साथियों। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। जब आरसीएम ने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने घरों को चमकाने के लिए पेंट की भारी डिमांड बढ़ रही है, तो आरसीएम ने तुलसी पेंट के साथ हाथ मिलाया। और फिर हुआ क्या? आरसीएम के नेटवर्क में तुलसी पेंट ने जब कदम रखा और देखते ही देखते यह प्रोडक्ट पूरी तरीके से सुपरहिट हो गया। प्राइमर से लेकर पुट्टी और इमल्शन पेंट से लेकर हर जगह तुलसी पेंट की चर्चा होने लगी। डिस्ट्रीब्यूटर खुश थे कि पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में पेंट जैसे बड़े प्रोडक्ट से बिजनेस करने का मौका मिला है। लेकिन फिर आया वह मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब तुलसी पेंट की डिमांड अपने पीक पर थी साथियों, तभी अचानक आरसीएम की दुकानों से तुलसी पेंट की बाल्टियां कम होने लगी, यानी गायब होने लगी। पेंट मिलना कम हो गया। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, स्टॉक नहीं आया। फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटर और ग्राहक की गुहार बढ़ने लगी। सर, हमारे पास पेंट के ऑर्डर पड़े हैं, ग्राहक पेंट मांग रहे हैं, कंपनी सप्लाई क्यों नहीं दे रही? पूरे देश के डिस्ट्रीब्यूटरों में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आरसीएम ने पेंट का बिजनेस छोड़ दिया? पर सच्चाई कुछ और थी साथियों। टीसी सर कहते हैं आरसीएम कभी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के भरोसे और क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करती और न करेगी। तुलसी पेंट बंद होने के 4 बड़े कारण थे साथियों, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके कारण टीसी सर ने तुलसी पेंट को छोड़ने का निर्णय लिया था। पहला बड़ा कारण था थर्ड पार्टी वेंडर। सोच के देखिए, तुलसी पेंट आरसीएम का अपना खुद का ब्रांड नहीं था, बल्कि एक बाहरी कंपनी थी। जब डिमांड तेजी से बढ़ी तो बाहरी कंपनी होने के कारण क्वालिटी और प्रोडक्शन पर आरसीएम का सीधा कंट्रोल नहीं हो पाया था, इसलिए उसको छोड़ना ही पड़ा। दूसरा कारण है सप्लाई चेन। पेंट आप जानते हैं भारी सामान होता है। तुलसी पेंट का अपना ऐसा कोई डिलीवरी नेटवर्क नहीं था जो आरसीएम के दूर दराज जैसे पिकअप सेंटर तक टाइम से प्रोडक्ट को पहुंचा पाए, माल को पहुंचा पाए। नतीजा क्या हुआ? दुकान आउट ऑफ स्टॉक होने लगी और लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। तो ये बड़ा कारण था। और इसको छोड़ने का अगला बड़ा कारण था कलर शेड मशीन। यानी समझिए, आजकल ग्राहक तुरंत मनपसंद कलर बनवाना चाहते हैं। तुलसी पेंट हर दुकान पर अपनी ऑटोमेटिक मिक्सिंग मशीन और टेक्निकल सपोर्ट देने में नाकाम रही। वो नहीं कर पाती थी, इसलिए लोगों को कलर जो पसंद था वो मिल ही नहीं पाता था। इसलिए आरसीएम ने भी छोड़ने का इसका निर्णय लिया। अगला बड़ा कारण जिसकी वजह से तुलसी पेंट को छोड़ना पड़ा, कम कमीशन और कम पीवी। चूँकि तुलसी पेंट एक बाहरी कंपनी थी साथियों, इसलिए मार्जिन का बड़ा हिस्सा उनके पास चला जाता था। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते थे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, फिर थोड़ा सा उनको बेनिफिट होता था।
आरसीएम को लगा यह मॉडल डिस्ट्रीब्यूटर के भविष्य के साथ समझौता है, इसलिए टीसी सर ने फैसला लिया कि हम किसी की शर्तों पर काम नहीं करेंगे, चाहे तुलसी पेंट को छोड़ना क्यों ना पड़े। और फिर आया वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पेंट इंडस्ट्री का पूरा गेम ही बदल दिया साथियों। आरसीएम ने लॉन्च किया अपना समर्पित इन हाउस ब्रांड जिसका नाम है ओवीरा पेंट। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने पेंट जैसे विशाल मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लिया और साथ में उतारा ओवीरा पेंट जैसे ब्रांड को, जो कि पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया, छा गया। पूरे मार्केट में छा जाने के बड़े कारण थे, वो 4 बड़े कारण थे। पहला कारण है शानदार क्वालिटी और शानदार वैरायटी। वाटर प्रूफिंग से लेकर जेल रॉक्स और एनजी फंगल्स प्रॉपर्टी से लेकर सारे फॉर्मूले के साथ ओवीरा पेंट तैयार किया गया था। एक शानदार प्रोडक्ट है ये। और अगला बड़ा कारण जिसकी वजह से ओवीरा पेंट पूरे मार्केट में छा गया, हाई पीवी और ज़्यादा कमाई। ओवीरा पेंट आरसीएम का अपना सिस्टम होने के कारण वेंडर का कमीशन खत्म कर दिया और सीधा फायदा आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को जाने लगा। हाई पीवी मिलने लगा और जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए ये मार्केट में छा गया। अगला फ़ायदा पेंटर और वेंडर के लिए शानदार कूपन सिस्टम और कैशबैक का रिवॉर्ड रखा गया। पेंटर और ठेकेदार को जोड़ा गया। पेंट के डिब्बे में मिलने वाले क्यूआर कूपन से पेंटर को सीधा कैशबैक मिलने लगा, जिससे पेंटर भी खुश हो गया और खुद ओवीरा पेंट वो मंगाने लगा, बोलने लगा मुझे ये पेंट चाहिए, बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छा फिनिशिंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस वजह से ये फेमस हुआ। अगला पावरफुल कारण मोबाइल ऐप्स और डिजिटल सपोर्ट। कैटलॉग से लेकर सेट सिलेक्शन तक के लिए ओवीरा पेंट ऐप और डिजिटल टूल्स लॉन्च किए गए। अब हर पीयूसी पर सप्लाई और शेड मेकिंग का काम आसान हो गया। लोग अपने घर की फ़ोटो खींचते थे और वहां अपलोड करते थे, उनको पता चलता था कि मेरा घर ऐसा दिखेगा। इतना पावरफुल एप्लीकेशन था जिससे लोगों को लगने लगा कि ओवीरा पेंट सचमुच में बहुत पावरफुल ब्रांड है। तो इनके अलावा भी ओवीरा पेंट में ऐसी बहुत सारी क्वालिटी हैं जिसकी वजह से ये ब्रांड बहुत फेमस हो गया। तो साथियों, आज स्थिति यह है कि चाहे कोई आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई पेंटर हो या फिर घर का मकान मालिक क्यों ना हो, जो भी एक बार ओवीरा पेंट का इस्तेमाल करता है वो बस एक ही बात बोलता है, क्वालिटी हो तो ऐसी शानदार फिनिशिंग मिल रही है। तुलसी पेंट से ओवीरा पेंट तक का यह सफ़र हमें सिखाता है साथियों, कई बार एक बड़े कदम के लिए एक छोटा कदम पीछे हटाना जरूरी होता है। टीसी सर और आरसीएम मैनेजमेंट का वो एक फैसला आज लाखों लोगों के लिए बिजनेस और कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है साथियों। ये होता है डिसीजन मेकिंग की पावर। अगर आपने भी यह ओवीरा पेंट इस्तेमाल किया है या अपनी टीम के किसी भी व्यक्ति को ये दिया है जिसके कारण उसका बिजनेस बढ़ा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे ये एक्सपीरियंस आपका जानना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बार यदि इस ओवीरा पेंट का इस्तेमाल किया होगा तो आपको इसकी फिनिशिंग बहुत ही शानदार लगी होगी। तो शानदार लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताइए इसकी क्वालिटी, इसका कमीशन, इसका सिस्टम कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।